तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके रिगार्डिंग ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होती है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट नंबर 1, molecules of different ideal gas have the same transitional kinetic energy at a given temperature। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, इसको हम लिखते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस विल बी इक्वल टू 3/2 kT। 3/2 kT के बराबर होगा। दैट मीन्स यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसका फंक्शन है। काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। आइडियल गैस की बात करें तो किसका फंक्शन, सिर्फ टेम्परेचर का। तो अगर दो गैसेस के लिए टी सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम। तो दैट मीन स्टेटमेंट नंबर 1 तो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं बेटा। फॉर द सेकंड स्टेटमेंट द टोटल ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर 2 मोल ऑफ गैस। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फॉर n मोल ऑफ गैस होता है 3/2 n kT। ठीक है, नाउ फॉर 2 मोल्स ऑफ गैस, 2 मोल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2 kT, 3 इंटू kT और 3 RT। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि जो वैल्यू होगी वो 3 kT या 3 RT के बराबर होगी। ठीक है, थर्ड ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन गैस एंड मॉलिक्यूल वेरिएशन। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज एट क्रिटिकल टेम्परेचर द गैस विल स्टार्ट्स टू लिक्विफाई। गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। दैट मीन्स देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही होगा। स्टेटमेंट नंबर 4 देखते हैं बेटा। स्टेटमेंट नंबर 4 है द गैस विद लार्जर वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर टू क्रिटिकल प्रेशर विल हैव लार्जर वैल्यू ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है रिगार्डिंग अबाउट द क्रिटिकल पैरामीटर्स। जो वैल्यू आती है वो स्टेटमेंट की हम बात करते हैं तो क्रिटिकल पैरामीटर के रिगार्डिंग जो हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज PCVC इज इक्वल टू 3/8 RTC। ये हमारे पास वैल्यू आती है। तो यहाँ से अगर हम VC की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 3/8 RTC/PC। तो अगर ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा VC होगा और उतना ही ज्यादा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा। तो लार्जर द वैल्यू ऑफ VC लार्जर विल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट मीन स्टेटमेंट नंबर 4 भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।